अच्छे अच्छे पदों पर हैं। जब आपसे मुलाकात होगी तो ये बच्चे इंस्पायर होंगे, उनको आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं भी इसी बीपी स्कूल में पढ़ते हैं जहां से हमारे भैया पढ़ करके इन पदों पर गए हैं। तो समाज विकास जो होना चाहिए, विकास सही है, लेकिन अपने जड़ों से जुड़ा हुआ विकास होना चाहिए, तभी सही मायने में विकास होता है और समाज को इसका लाभ मिलता है। तो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहना चाहिए। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, जानवर मनुष्य पशु सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों को कितना कोट पहनने वाले और अच्छा ड्रेस पहनने वाले इस दुनिया से चले गए, उनको हम याद नहीं रखे हैं। लेकिन आधा धोती पहन के राष्ट्रपिता गांधी जी जब तक धरती रहेगा तब तक याद किए जाएंगे। सुभाष बाबू उतने प्रखर विद्यार्थी थे और आईसीएस बाबूजी ने कहा तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, कहा मैं दिखा देता हूँ आईसीएस कंप्लीट करके। और ये मातृभूमि की गुलामी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और कंप्लीट करने के बाद और सर्टिफिकेट को जला दिए और देश सेवा में लग गए। आप लोग जानिए, एक लेटेस्ट रिसर्च है, साइबेरिया के जेलों में उनको यातना देकर मारा गया, क्योंकि वो हिटलर से मिले थे। तो जो ये था रसा उस समय अपोजिट वाला में था, तो उनका जो है बहुत दुखदाई मौत हुआ है। लोग ऐसे कहते हैं प्लेन से एक्सीडेंट। ये सब सुभाष बाबू को कोई बांध के नहीं रख सकता था, यदि वो कहीं रहते तो वो रुकने वाले नहीं, उतना जीवट वाला आदमी पैदा नहीं हुआ। 45,000 बर्मा के बॉर्डर पर 45,000 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। केवल बाबू ये महात्मा गांधी ही नहीं, गरम दल और नरम दल का इफेक्ट हुआ जो आपको स्वतंत्रता मिली। अंग्रेज भी तबाह हो चुका था गरम दल के विरोध से, और बापू को वह मौका मिला, देश स्वतंत्र हुआ। तो कहने का गर्ज यह है कि देश को बनाने में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पहले आप जहाँ रहते हैं वहाँ बनाइए, समाज बनेगा, गांव बनेगा, शहर बनेगा और आप आगे के बढ़ेंगे। विद्यालय से अभी के 10 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा, जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं तो पेरेंट्स मूव नहीं करते हैं और साधारण घर के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों का रुख कर लेते हैं और यहाँ नहीं आना चाहते हैं। ये देखा देखी है, वास्तविकता जस्ट इसके अलग है। ये इंग्लिश मीडियम के अधिकांश स्कूल कम सैलरी पर हमारे शिक्षकों से अयोग्य शिक्षकों को रखते हैं, लेकिन हम वास्तविकता को नहीं देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। आज भी हमारे स्कूल में जो शिक्षक हैं और वो यदि सही से पढ़ावें और बच्चे डेली आकर के स्कूल करें, तो आज भी जैसे हम लोग बाहर 20 साल पहले कॉलेजिएट में मैं 23.5 साल रहा, एक भी आपको सेंट पॉल उस जमाने का नामी स्कूल था, कभी कॉलेजिएट से ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर नहीं दे सका। तो हमारे बच्चों में प्रतिभा है। हमारे गार्जियन सामाजिक सरोकार रखें, विद्यालयों में आवे, प्रधानाचार्य से मिले, अपने बच्चों का हालचाल पूछें, तो देखिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। केवल सरकार के भरोसे विद्यालय को छोड़ देने से जो अपेक्षित विकास है वह संभव नहीं हो सकेगा। आज देखिए, ये हम लोग बोरिया वाला स्कूल में पढ़े। आप लोगों में से कुछ लोग जो गांव में पढ़े होइएगा तो गर्दा पर बोरिया बिछा करके उसको सेंट बोरिस स्कूल हम कहते हैं। तो सेंट बोरिस स्कूल का प्रोडक्ट आईएएस भी हुआ, डॉक्टर मदन मोहन झा हुआ, एक से एक धुरंधर हुआ। आप जो अपने क्षेत्र में परचम फहराते होंगे, विद्यालय का नाम रोशन होता होगा। कभी भी संसाधनों की कमी से हीन भावना आदमी के अंदर नहीं आनी चाहिए। अष्टावक्र जब सभा में गया तो सभी हंस रहे थे, लेकिन जब अष्टावक्र ने बोलना शुरू की, उसकी विद्वता के सामने सभी नतमस्तक हो गए। तो आपके अंदर जो गुण है वो, हम कहीं साधारण कपड़ा ही पहने, साधारण घर से आए हैं, लेकिन यदि हमको ज्ञान है, हमको कला है, तो हम किसी से पीछे नहीं। कभी भी ये भावना नहीं कि ये बड़ा अंग्रेजी स्कूल से पढ़ गया तो बहुत विद्वान होगा और हम छोटे स्कूल में पढ़े तो हम विद्वान नहीं होंगे। इस तरह का भावना जो है, आत्मविश्वास पैदा, जिसको आत्मविश्वास है, सतत मेहनत करता है और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जिनके पास दृढ़ संकल्प की कमी है, हमेशा अपना जो है लक्ष्य बदलते हैं, उनका सफल होना संदेहास्पद हो जाता है। और आत्मानुशासन के साथ छात्रों को मैं कहता हूं, आत्मानुशासन बड़ी ही कठिन चीज है। 100 समय उठना,
सो समय जगना। गुरुजनों को आज प्रातः काल उठ के रघुराई, मातु पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ये संस्कार हमारा खत्म हो रहा है। बच्चे आजकल का जनरेशन जो है न्यू, उसको देखिए ओल्ड आदमी के एज को सम्मान नहीं करता है। तो हमारे संस्कार में कमी आ चुकी है उसको। और मैंने तो एक पदाधिकारी को सुना, कहा कि हाँ बाबूजी और मम्मी दोनों को जो है ओल्ड एज होम में रख दिया, अब हम भी निश्चिंत हो गए। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप पैदा करता है बच्चे को कि आप उसको बुढ़ापा में ओल्ड एज होम में रख दें? तो ये कहाँ से गड़बड़ी हुई? संस्कार में कमी आई। पुनः उस संस्कार को हमको जीवित करना होगा। और न्यूक्लियर फैमिली का ये दोष है, कंबाइंड फैमिली का ये सद्गुण था कि बच्चों में बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्कार आते थे। और आजकल के बच्चे में ये कमी हो रही है। आप लोग यंग हैं, अपने बच्चों में संस्कार भी डालिए और उसको विद्या भी उसमें डालिए, ताकि वह आपका बुढ़ापे में भी ख्याल रख सके। और वह जो वैसा आदमी होगा वह राष्ट्र का, समाज का, हर जगह का ख्याल रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, ये तो इस बार एलुमनाई मीट की पहला बार, ये बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन जो भी यहाँ पर रहेंगे, जैसे गर्मी छुट्टी में ही कभी आप आते हैं तो 2-4, सब संख्या में नहीं भी तो 2-4 आए। और जो यहाँ प्रधान रहेंगे जरा बच्चों के साथ मुखातिब होंगे तो बच्चे आपसे मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज होता है। जो साधारण बच्चा भी बहुत आगे, यदि वो संकल्पित हो जाए तो कहाँ से होगा? तो जब वो अपने बड़ों को, आप उसके लिए मॉडल होंगे, आप उसके लिए नोबल होंगे। तो आप आइए और जब तक विद्यार्थियों को उत्साहित करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मास्टर वन तो नहीं, लेकिन सारे बच्चे के सहयोग से हुआ है। बच्चे मतलब 95 बैच का। तो चूँकि प्रोग्राम बहुत लंबा खींच गया है तो 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा। सो आदरणीय गुरुजन और सभी मित्रजन और मेरे बंधु एवं बांधवों, बहुत खुशी का मौका लग रहा है। मतलब जितना कंपनी में या पूरा भारत भ्रमण में या जितना नौकरी पैसे में जितने अवार्ड्स मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा स्कूल में आके मेरे को अच्छा लग रहा है कि इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता है कि आप अपने शिक्षकों के लिए उनके चरणों में बैठ के आज आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और स्कूल के प्रबंधन का मैं बहुत तारीफ़ करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे टाइम में स्कूल में कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज कल्चरल एक्टिविटी और एक एक टीचर डेडिकेटेड है। तो मैं चाहूँगा कि स्कूल के टीचरों के लिए भी एक बार ताली बजाए। तो मेरा नाम एल.बी. गौतम हुआ, लाल बिहारी गौतम। मैं रामदेरी गांव का निवासी हूं। मेरे पिताजी जनार्दन सिंह JK हाई स्कूल में टीचर थे और अभी काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे इस प्रोग्राम के संचालन में भी बहुत सजेशंस दिया। उनकी भी आने की इच्छा थी, लेकिन इस बार का हमारा था कि नहीं, गार्जियन नहीं आएंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो अगले बार कुछ ऐसा होगा तो सबके गार्जियन को बुलाया जाएगा तो वो भी आएंगे। तो इस प्रोग्राम के पीछे जो था, कोरोना के टाइम में, चूँकि मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं ट्रांसएशिया एक बायोमेडिकल लिमिटेड एक कंपनी है, ट्रांसएशिया बायोमेडिकल लिमिटेड, उसी में इंडिया हेड हूँ, नेशनल हेड हूँ। तो हेल्थ केयर में जब देखा एक कोरोना के टाइम में जितने भी मंत्रीगण थे और नीचे वाले लोग थे, सबके साथ संवाद जब हुआ तो एक ही चीज़ मुझे लगा कि पैसा रुतबा सब एक तरफ है, एक बेड के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं नोएडा में रहता हूँ, JP वेस्ट टाउन सेक्टर 128। तो वहाँ पर ज़्यादातर सब एलीट क्लास के ही लोग हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड और सर्विंग लोग। तो वहाँ पर देखा इतनी जद्दोजहद हो गई थी और पूरे दिल्ली NCR में था, पूरे भारत में था कि एक बेड की कीमत था उनका पूरा फ्लैट, उनका पूरा मर्सिडीज, कि गौतम जी एक मुझे किसी तरह से बेड दिला दीजिए, सारा ज़मीन ले लीजिए, सारा मकान ले लीजिए, मर्सिडीज़ की चाबी तक दे रहे। तो मैं उनसे पैर छू के माफ़ी मांगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ पर हम मदद करेंगे। तो जितने भी लोग थे बिना कोई पैसे खर्च किए उनको दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव सब में कराया। उसी समय एहसास हुआ कि मानवता क्या चीज़ होती है, आपके मिट्टी के साथ जुड़ने का क्या महत्व होता है। और अपने लोकल, जैसे जब मैं बेगूसराय का निवासी हूँ, रामदेरी गांव का,
तो वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ, अपने मित्रगणों के साथ कुछ मिलके कार्यक्रम करूँ। तो उसी कोरोना के टाइम में, क्योंकि हम लोगों के टाइम ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं था, ना व्हाट्सएप वगैरह कुछ था, तो ना नंबर था ना कुछ भी था, लेकिन किसी तरह से मित्रों के सहयोग से नंबर जुड़ा, बहुत सारे मित्र धीरे धीरे करके तो प्रस्तावित किया। और उसके बाद लोकल छात्र हो या बाहर के जितने भी छात्र हो, सबने एक मत से बोला कि स्कूल में ही प्रोग्राम होना चाहिए और एक सही समय। फिर हम आदरणीय प्रिंसिपल साहब से मिले, तो प्रिंसिपल साहब भी जो है पता चला 31 को रिटायर कर रहे हैं। तो अगेन हम अपनी कमेटी मेंबर और एडवाइजरी ग्रुप या जो भी लोकल वॉलंटियर्स हैं उनको भी मैंने बोला, तो बोले अच्छी बात है, ये प्रोग्राम जो है 31 तारीख से पहले कर लिया जाए कि स्कूल का सम्मान रह जाएगा, हमारे गुरुजनों को भी सम्मान रह जाएगा और कुछ कर भी पाए। अब बात आती है गुरुजनों की, कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं विजिट किया हूँ, तो उसके बाद ये लगा मुझे कि हम लोग के समय जो शिक्षक थे या सरकारी स्कूल के अभी भी जो शिक्षक है, उनका जो टैलेंट है, हम किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका अभी भी सही है और पीछे भी सही था। तो उनके सम्मान के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए। और हमारे बैच में आपको बात सुन के बहुत प्राउड फील होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सारे बिजनेसमैन, सारे लोग हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ाए हुए बहुत सक्षम हैं और आपके सामने हैं, और धीरे धीरे करके एक का इंट्रोडक्शन भी होगा। आप देखेंगे कुछ हमारे साथीगण जो है चुनाव के कारण जो बिहार में अलग अलग जगहों पर अधिकारी नहीं आ पाए, और कुछ और भी मित्रगण जो है, चूँकि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, आज क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस की सारी बधाइयाँ आप लोगों को। तो क्रिसमस के कारण और छुट्टियों के कारण नहीं आ पाए, लेकिन ये एक मान लीजिए कि फाउंडेशन प्रोग्राम है, क्योंकि सरकारी स्कूल में इस तरह करके प्रोग्राम की कोई परंपरा नहीं थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाने के बाद उनका लाइफ में कोई एक्साइटमेंट हो ना हो, एक उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा जाए, जिनसे कि उनको भी रहे कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी वो याद कर रहे हैं और खूब याद कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में जब मैं प्रोग्राम का रखा था तो 1-2 टीचर का ही नाम था, लेकिन देखे लोकल स्तर पर जो है प्रवीण, रंजीत, श्रवण वगैरह सब और भी साथी हैं, जिनका नाम छूट जाए उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सबका नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग इंट्रोडक्शन एक एक करके आएंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा, और जो आपने देखा कि अभूतपूर्व तरीके से प्रोग्राम का संचालन भी हुआ। मुझे लगता है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। नवोदय, नेत्रहाट, तिलैया इस सब में होते रहता, उनके पास ऑडिटोरियम होता है, लेकिन जो प्रवीण जी ने जो यहाँ पर व्यवस्था किया, जैसा सहयोग मांगा किया, और मैं सबसे ज़्यादा लोकल बच्चों का, जो हम बच्चे मतलब हमारे बैच के, सब ने खूब मेहनत किया। उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम का संचालन होगा। तो एक बार फिर से गुरुओं को नमन करते हुए, और जो वर्तमान शिक्षक है उनको भी चरण स्पर्श करते हुए, चाहे उम्र में कोई भी हो, गुरु गुरु होते, और जितने साथी हैं उनको एक बार फिर से नमन करते हुए मैं अपना भाषण यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम का संचालन अच्छे तरीके से चलते रहे और बाकी करते रहे। एक और अनुरोध है कि फोटोग्राफी के लिए हमारे पास पूरा दिन का टाइम है, तो एक बार सुने सबका, और आप जब सुनेंगे तो मित्रजनों का जो इंट्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे पता चलेगा। और दूसरा ये भी चलता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी एक्सपर्टाइज जो है एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मैं बहुत जगह कंसल्टेंट हूँ। एक आपने नाम सुना होगा, वन नेशन वन प्रोक्योरमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो उसमें जो है करीब करीब मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म मिला के करीब करीब 700 से ऊपर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुका हूँ, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी आए प्रोक्योरमेंट में। अभी भी एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्क्लेव था सिंगापुर में, उसको भी मैंने नहीं किया, क्योंकि स्कूल का प्रोग्राम मेरे लिए उससे कहीं इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। चीज की एक दुआ मिल गई, हार को, देखिए ताली बजाना नहीं भूलिएगा, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान, आप आए श्रीमान, जी यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। और मैं सीमा गांव से हूं। मैंने बीपी स्कूल में 3 साल गुजारे, और ये 3 साल मेरे लिए इतने अविस्मरणीय रहे कि आज भी मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं अभी बहुत सारे आवश्यक मीटिंग और ये कंपनी का काम छोड़ के और मैं आया हूँ। वर्तमान में मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मैनेजर के पद पे भोपाल में कार्यरत हूँ, लेकिन उससे जो डेली रूटीन की काम है, मीटिंग है, वो सब तो बाद में भी हो जाएगी, पर ये जो फंक्शन है, कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए
ये अभी आना बहुत ही आवश्यक था और आके जो यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे 3 साल के दौरान जो मुझे बेस मिला पढ़ाई का और उसी की बदौलत मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय एडवांस मैथ नया नया आया था और हमने एडवांस मैथ लिया और मैथ की बदौलत ही मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और आगे मुझे कभी कोचिंग